दोस्तों, अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हो और आप ये सारे प्रश्न देख के जाते हो, सॉल्व करके जाते हो, तो आपको यही सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल में। फिजिक्स हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 के लिए भौतिक विज्ञान कक्षा 11 A20,000 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने फिजिक्स के कई सारे इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली पेपर समझाए हैं, उनको भी जाकर देख लेना। आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं सब कवर हो जाएंगे। कोड आपका जो कुछ भी हो, ये टॉपिक जरूर तैयार करके जाना, याद कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं A20,000 का। इस आधार पर दोस्तों अगर आप तैयारी करते हो तो 100% आपके सारे क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि 3 घंटे 15 मिनट 70 नंबर का पेपर, 30 का प्रैक्टिकल होता है, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। खंड यहाँ पर 5 है, आबा, सादा और या सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के सामने उनके अंक लिखे हुए हैं। प्रश्नों में प्रयुक्त सामान्य प्रतीकों के अर्थ हैं। ठीक है, सामान्य अर्थ हैं जैसे कि फिजिक्स में होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछ दिया गया है, पैरालैक्टिक सेकंड किसका मात्रक है? भाई, पैरालैक्टिक सेकंड किसका मात्रक होगा? आवृत्ति का, समय का, वेग का या दूरी का? कमेंट करके बताओ भाई, ये कुछ नया लग रहा है आप लोगों के लिए कि पैरालैक्टिक सेकंड किसका मात्रक है। जरा कमेंट करके आप बताइए। नेक्स्ट प्रश्न, सभी एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, कोणीय वेग और रेखीय वेग, कोणीय व रेखीय संवेगों के अनुपात की विमा। यानी सबसे पहले कोणीय वेग की आपको विमा पता हो, फिर रेखीय संवेग, कोणीय संवेग की विमा आती हो, फिर रेखीय संवेग की विमा आती हो। भाग दे देना, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? भाई, द्रव्यमान अदिश है, विद्युत धारा अदिश है, दाब, वेग। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। भाई, दाब की एक दिशा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दाब एक सदिश राशि हो जाएगा। वेग किसी भी दिशा में हो सकता है, विद्युत धारा किसी भी दिशा में हो सकती है, और द्रव्यमान तो अदिश है ही। बल का मात्रक क्या होता है? भाई, बल का मात्रक न्यूटन लगाएंगे। ठीक है, डाइन बराबर क्या होता है? एक डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन। यहाँ पर न्यूटन साफ साफ है, न्यूटन लगा देना। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि पिंड का संवेग 2 गुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? तो संवेग और गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बढ़ेगी। 400% हो जाएगी, 100%, 300 या 200। तो यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं अभी, इसका पूरा हम आपको पेपर दिखा रहे हैं। बाकी सॉल्यूशन हम जल्दी इसका कॉपी पेन पे विधिवत तरीके से लाएंगे। कमेंट में सॉल्यूशन जरूर लिख देना। एसआई में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? भाई, एमआर स्क्वायर होता है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, किलोग्राम मीटर। तो यहाँ पर 4 में से सेलेक्ट करके ऑप्शन आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 सेकंड में कितने माइक्रो, इस वाले को चेक कर लेना आप कौन सा है, मैंने अभी आंसर नहीं बताया। नेक्स्ट, अति लघु उत्तर प्रश्न, एक नंबर वाले, 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं? तो 10⁻⁶ माइक्रो सेकंड। वेग प्रवणता की विमा आपको लिखना है 1 नंबर में। क्या 2 सदिशों का अदिश गुणनफल ऋणात्मक हो सकता है, निगेटिव हो सकता है? बताना। 1 न्यूटन बल से क्या तात्पर्य? F बराबर ma। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से भगाने के लिए, गति प्रदान करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उसे 1 न्यूटन कहते हैं। F बराबर ma से निकाल लेंगे, परिभाषा बना लेंगे। एक अश्व शक्ति को वाट में व्यक्त कीजिए, तो बराबर 746 वाट। हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इजी है। गुरुत्वीय त्वरण व गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध, तो G बराबर gm अपॉन r स्क्वायर, ये होता है यहाँ पर इसका स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध। यहाँ पर खंड 7 लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 पृष्ठों के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए जबकि घर्षण कोण 20। भाई, घर्षण कोण का कॉन्सेप्ट तगड़ा कर लेना, यहां से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में इतने के बराबर होगा? यानी 2 सदिशों का a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर a वेक्टर b के गुणन के स्क्वायर के बराबर होगा। 2 नंबर का न्यूमेरिकल। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? 2 नंबर में परिभाषा। घर्षण बल से क्या तात्पर्य है? 2 नंबर में आप लिखेंगे। सारी ये इजी क्वेश्चन है, तो 2-2 नंबर के
या एक एक नंबर वाले या तीन तीन नंबर वाले जो भी क्वेश्चन हुआ करें इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर के एक पेज पे लिख लो और उनको बार बार लिख के प्रैक्टिस जरूर किया करो। दो वेक्टरों के गुणनफल को परिभाषित कीजिए, भाई दो वेक्टरों का गुणनफल निकालना है। विराम और गति की अवस्था को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भाई विराम की अवस्था क्या है? जब वस्तु स्थिर होती है, उस पर कोई बाह्य बल ना लगाओ। गति अवस्था क्या है? कि जब वह किसी वेग या त्वरण से गतिमान हो किसी निश्चित दिशा में, तो उसे गतिक अवस्था कहेंगे, गति वाली दशा कहेंगे। नेक्स्ट है E बराबर h। न्यू में E क्या है? फोटोन की ऊर्जा। न्यू क्या है? आवृत्ति। h प्लैंक नियतांक, तो h की विमा ज्ञात करना है। प्लैंक नियतांक की विमा आपको निकालनी है। अगला है संरक्षी और असंरक्षी बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का प्रश्न आपके पेपर में फंसता है, इसको जरूर 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 तैयार कर लेना। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को स्पष्ट कीजिए। G बराबर क्या होता है? F बराबर G_m1m2, F बराबर G_m1m2 m1m2 बाई आर स्क्वायर। ये तो सिंपल सा रूल आपको पता होगा कि आकर्षण बल लगता है दो पिंडों के बीच, वही स्पष्ट करना है। 3 नंबर का इजी क्वेश्चन। 2 किलोग्राम पिंड 0.8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 44 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि इसके मार्ग की त्रिज्या 1 मीटर कर दी जाए तो नया कोणीय वेग कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न यहां पर पूछ दिया गया है, तो m द्रव्यमान का एक गोला स्मॉल न्यू यानी प्रारंभिक वेग से गति करते हुए समान द्रव्यमान की विरामावस्था में रखे गोले से टकराता। यदि गोलों के बीच प्रत्यावस्थन गुणांक E हो तो दोनों गोलों को संघट यानी टक्कर के बाद वेगों का अनुपात निकालना है कि वेग में क्या डिफरेंस आएगा और उनका अनुपात। फिर से पूछ दिया गया प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, ये कितने किलोमीटर के तुल्य होता है, ये आपको बताना है। भाई दूरी का मात्रा है प्रकाश वर्ष। जरा कमेंट में आप परिभाषा लिखो कि एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, एक समान वृत्तीय गति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भाई एक समान वृत्तीय गति को आप उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। चाहे आप एक धागे में कोई ऑब्जेक्ट बांधते हैं, कोई पिंड बांधते हैं, उसे घुमाते हैं, या फिर साइकिल के पहिए की गति या कुम्हार के चाक की गति, किसी भी उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति को आप परिभाषित करेंगे, 3 नंबर ले जाएंगे। खंड यह आता है भाई, एक स्वरित्र है, उसकी आवृत्ति स्मॉल n, भुजा स्मॉल l, पदार्थ के घनत्व स्मॉल d, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y। विमीय विश्लेषण द्वारा आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। नहीं करना आता डेरिवेशन तो अथवा में आप ये वाला कर सकते हो। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में r दूरी पर जबकि r यानी स्मॉल r पृथ्वी की त्रिज्या से बड़ा है तो m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालिए। भाई गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g कैसे परिवर्तित होता है? ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे, ध्रुवों पर जाने पे, भूमध्य रेखा पर जाने पे। ये आपका रेडी होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न और डेरिवेशन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, एक समान छड़ के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक का निगमन करो। नहीं करना आता ये वाला, तो मान लीजिए कि एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के परिता पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी चाल से गति करता है, तब पृथ्वी की कक्षा की तुलना में इसका कक्षीय आमाप क्या होगा? ठीक है, कक्षीय आमाप आधा हो जाएगा जहां तक है। अगला प्रश्न आ जाता है भाई, संगामी बलों से क्या तात्पर्य है? संगामी बलों के संतुलन की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न मिल जाएगा आपको 5 नंबर में, थ्योरी का प्रश्न। तो हमेशा डेरिवेशन से मत डरा करो, आपको थ्योरी में जरूर प्रश्न मिलेगा, तो कम से कम अपनी थ्योरी स्ट्रांग रखो कि अगर आप डेरिवेशन ना भी कर पाओ फिजिक्स में तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बेसिक सूत्र और थ्योरी स्ट्रांग रखो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो। नहीं आता संगामी बल, तो 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद 30 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से फेंकी जाए कि गेंद मीनार के आधार के 17.3 मीटर की दूरी पर जाकर पृथ्वी तल से टकराए। जी का मान दे दिया है, न्यूमेरिकल है। अगला प्रश्न आता है भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य ऊर्जा प्रमेय फंसती है यहाँ पर, आती है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। नहीं आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसको सिद्ध करना। तो पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह की बंधन ऊर्जा, भाई बंधन ऊर्जा हो गई, पलायन वेग हो गया, स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध, ये वो सारे प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, इनको अच्छे से करके जरूर जाना। तो ये पूरा पेपर है, ठीक है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी लगातार चैनल पर आ रहे हैं, जाकर उनको देख लो। टेलीग्राम पर यह आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अपने टॉपिक निकाल लो, रिवीजन कर लो और सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो। यही हर कोड के पेपर में, हर कॉलेज के पेपर में यही प्रश्न थोड़ा थोड़ा
चेंज होके आते रहते हैं, इसलिए इसी आधार पर तैयारी करो, सारे प्रश्न आपके अच्छे जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स का ये पेपर था, एग्जाम से फेमस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे थे। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, और आप अपने पेपर हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर सकते हो। उस पर हम सॉल्यूशन देंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, और अगर आप कहोगे तो आपका नाम और शहर का नाम भी वीडियो में हम मेंशन करेंगे, शाउट आउट देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।